नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है जो रीसेंट अपडेट आया आधार का, जिसमें यह है कि आप घर बैठे आप ऑनलाइन अपने डेमोग्राफिक डेटा अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, एड्रेस। तो इसमें जो है जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो वेबसाइट से लेकर कि कौन सी वेबसाइट है, क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या प्रोसीजर है, पेमेंट कैसे करनी है, कितनी पेमेंट है और टोटल टाइम फ्रेम कितना लगेगा, ये सब डिटेल में मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप जरूर चेक करिएगा और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि हम विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दें। तो देखिए, मैं आपको शो करती हूँ कि आप अपना ऑनलाइन डिटेल्स कैसे अपडेट करते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे देखिए टाइप कर रही हूँ SSUP.UIDAI.gov.in। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अगर आपको नहीं भी अगर ध्यान में रहता तो आप अगर सिंपली अगर आप SSUP भी टाइप करेंगे तो देखिए जैसे मैंने सर्च कर रखा है तो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो अगर आप SSUP भी सर्च करेंगे देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और उसमें एक ऑप्शन होगा SSUP.UIDAI.gov.in। तो आपके या तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं या फिर सिंपली आप जो ये वेबसाइट है इसका URL टाइप करिए तो आप ये सेल्फ सर्विस पोर्टल में आ जाएंगे। SSUP का फुल फॉर्म है सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। तो देखिए यहाँ पर वो लिखते हैं प्रोसीड टू अपडेट आधार, लेकिन अब आप क्या अपडेट कर सकते हैं? आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज, आप ये 5 चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए भी आपका जो फ़ोन नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार के साथ, तभी आप ये कर पाएंगे। क्योंकि पहला स्टेप यही है कि जब अपना आधार आप डालते हैं, नंबर डालते हैं, तो आपको एक OTP मिलेगा। जब तक आप वो वेरीफाई नहीं करेंगे आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। देखिए इसमें इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या जस्ट उसके नीचे जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने एज पर जो आप डेटा अपडेट करना चाहते हैं उस हिसाब से दिया हुआ है। देखिए अगर आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से चल सकते हैं जिसमें कि नाम और एड्रेस कैरी होता है, तो ये दोनों के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप नाम अपडेट करना चाहते हैं या एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, चाहे वो पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, तो इसमें सारी डिटेल्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप देख सकते हैं। और बाकी उन्होंने डिटेल्स में यही लिखा है। दूसरा, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है फॉर अदर अपडेट्स, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फैमिली के हेड का नाम अपडेट करना है या गार्जियन का नाम अपडेट करना है या जो आपके थंब इम्प्रेशन है वो अपडेट करना है, उसके लिए आपको एनरोलमेंट सेंटर या आधार सेवा केंद्र ही जाना होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा इसमें जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि आप अपनी डिटेल्स कब कब और कितनी बार अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपना नाम जो है वो ट्वाइस ही कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में अपडेट। जेंडर सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आप एक बार अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप अपना डेटा अपडेट करिएगा, क्योंकि ये ना हो अभी तो आपने ट्रायल पर्पस के लिए कर दिया तो वो फिर आपका एक चांस चला जाएगा सही डिटेल्स अपडेट करने का। अब देखिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आपको अपना नाम अपडेट करना है तो जो स्कैन कॉपी, देखिए स्कैन कॉपी हर एक में लगेगा। यहाँ पे स्कैन कॉपी आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, जिसमें ये प्रूफ होगा कि आपका नाम चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे सर्टिफिकेट, जैसे अगर मैरिज के बाद नाम चेंज होता है तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, या जितने भी आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप वो प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको स्कैन कॉपी देना होगा फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। कि आप जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा होता है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो है, और अगर मान लीजिए कुछ गलत नोटिस हो गया तो जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। जेंडर अपडेट के लिए आपको OTP ऑथेंटिकेशन जाएगा, जिसमें कि मोबाइल या फेस ऑथराइजेशन से होगा। तो जब आप ये करेंगे तो या तो आपको OTP आएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, या हो सकता है किसी केसेस में वो आपका आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या जो फेशियल रिकग्निशन है उसके थ्रू वेरीफाई करेंगे कि क्या जेंडर को आप बिलोंग करते हैं। देखिए एड्रेस के लिए स्कैन कॉपी चलेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसमें कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ चलेगा, आधार है आपका और वोटर ID चल सकता है। और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे प्रूफ हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, इनको भी आप सबमिट कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखिए इसमें इन्होंने ये पॉइंट और भी लिखा है कि आप अपना एड्रेस तब भी सबमिट कर सकते हैं चेंज के लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। तो आप इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। फाइनल डिस्क्रिप्शन आधार वालों का ही होगा इसमें, वेदर दे वांट टू चेंज इट और नॉट। तो देखिए इसमें ये एक और उन्होंने ऑप्शन डाला है, आई वांट अ न्यू नेम, कैन आई चेंज इट कम्प्लीटली। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा पूरा नाम चेंज हो जाए तो क्या वो मैं कर सकता हूँ।
तो देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं अगर कुछ माइनर चेंजेस हो गए, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है या उसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म करना है आपने, या सीक्वेंस चेंज करनी है बाई चांस। कभी कभार ऐसा होता है हम लास्ट नेम पहले लिख देते हैं और फर्स्ट नेम बाद में लिख देते हैं, या फिर अगर आपके जैसे रिसेंटली आपकी शादी हुई है और उसके बाद आपका नाम चेंज हुआ है, वो आप तभी कर सकते हैं। बाकी देखिए ये वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख के देख सकते हैं, आपको और इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। इनके खुद का यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए बाकी मैं आपको शो करती हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे होगा। आप इस पर क्लिक करिए, प्रोसीड। आपके पास दो ऑप्शन होंगे। देखिए पहला ऑप्शन ये है प्रोसीड टू अपडेट, तो जैसे आप अपडेट करने जा रहे हैं। दूसरा आपके पास होगा जब आप कर चुके हैं अपडेट और आप इसका ऑनलाइन स्टेटस देखना चाहते हैं। तो देखिए प्रोसीड टू अपडेट, आधार पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो आधार नंबर मांगेगा आपसे, तो आधार नंबर में आपने अपना जो आपका नंबर है आपने वो डालना है। तो देखिए अभी मैं अपना नंबर एंटर कर रही हूँ यहाँ पर, और देखिए कैप्चा वेरिफिकेशन है। यहाँ पर ये जो नंबर है ये आपने यहाँ पर एंटर करना है, और उसी फॉर्मेट में जैसे 1 लिखा है 1, H शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लोअर केस में, तो मैं वो डालूंगी। फिर ये I है और फिर ये Z है, ठीक है। मैं करूँगी सेंड OTP। अब मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये लोग OTP भेजेंगे। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, मैं दोबारा कर लेती हूँ, DPWH। देखिए आपको हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ये डालना है। सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो अब इन लोगों ने मुझे एक OTP भेजा है वो OTP मैं यहाँ पर एंटर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सबमिट करूँगी तो अब वो मेरे को बोल रहा है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। देखिए वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकती, मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए जितने भी ये ब्लैंक होंगे ना इनको मैं चेंज नहीं कर सकती। देखिए मैं ईमेल चेंज नहीं कर सकती, मैं मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकती। जहाँ पे ये अटेम्प्ट्स लेफ्ट लिखी है ना, मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ। देखिए जैसे जेंडर है या फिर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इनको मैं चेंज कर सकती हूँ। तो जैसे मान लीजिए जेंडर का मैं अगर करती हूँ तो यहाँ पर मैं बस प्रोसीड पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे एक तरीके से एक कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं, और वैलिड डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। तो आप इसको येस आई एम अवेयर ऑफ दिस करिए, प्रोसीड करिए। और देखिए यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, आप जो भी हैं आप चूज़ करिए, प्रीव्यू करिए, और उसको फिर उसके बाद आप जैसे मैं इसको दिखा देती हूँ, प्रीव्यू करती हूँ मैं। और देखिए यहाँ पर आपको दोबारा कैप्चा डालना होगा। तो ये जैसे ये कैप्चा है, सबमिट नहीं करूँगी मैं, अदरवाइज सेंड OTP पे क्लिक करूँगी तो मुझे एक OTP आ जाएगा। वो OTP मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी, इस चेकबॉक्स को टिक कर दूँगी, और लेट मी डू दैट। मुझे ये OTP भेजेंगे, लेट मी शो यू। मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगी तो देखिए अभी जो है ये मेरे को ये बता रहा है कि जो जेंडर रिक्वेस्ट है वो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही सेम कर रखा है, तो इसलिए वो मुझे एरर दे दिया उसने कि ये इनवैलिड जेंडर अपडेट रिक्वेस्ट है। लेकिन हाँ, जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास मेक पेमेंट की ऑप्शन आएगी, तो आप उसको प्रोसीड करिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायल किया है और मैं अब आपको शो करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ना 50 रुपये लगेंगे, चाहे आप 50 से 100 रुपये के बीच में लगते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक डिटेल्स या कुछ और डिटेल्स अपडेट करते हैं तो अप टू 100 रुपये हैं, लेकिन डेमोग्राफिक्स डेटा का 50 रुपये लगते हैं, चाहे आप एक करें या दो करें। तो देखिए अब आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कार्ड है तो कार्ड चूज़ करिए और उसकी आप डिटेल्स डाल सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग की डिटेल्स इंक्लूड करिए। जैसे मान लीजिए इन बैंक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सर्च करिए और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, और डेटा जैसे आप इसको प्रोसेस कर देते हैं और सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद या तो आप ऑनलाइन आके, जो मैंने अभी आपको शो किया था वहाँ पर आके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एज पर आधार एटलीस्ट 90 दिन लगते हैं आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट होने में, लेकिन 90 दिन मैक्स है, उससे पहले भी डिटेल्स अपडेट हो सकती हैं। तो देखिए आपको कॉन्फर्मेशन मैसेज आ ही जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हैं आप कुछ टाइम बाद 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद आप ऑनलाइन आकर भी चेक कर सकते हैं और उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने डेमोग्राफिक्स डेटा अपडेट कर सकते हैं वो क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
और टीम की पूरी कोशिश रहेगी विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही अपडेट हम आपसे रेगुलरली शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, अगर आपका कोई और टॉपिक का भी सजेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, हम ज़रूर उसको भी कवर करेंगे एज सून एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो पब्लिश होती है या हमारे जो इनिशिएटिव्स लॉन्च होने वाले हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, ऑफलाइन मीटिंग से रिलेटेड, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपडेट्स शेयर करते रहेंगे और उसमें भी आप फर्दर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आइडियाज सजेशंस के साथ। सो थैंक यू सो मच।